हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि नेगेटिव एनर्जीज़ को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। ये नेगेटिव एनर्जीज आती कहाँ से हैं? हमें पता है कि अगर हमारे शरीर पे गंदगी हो तो हम उसे नहाकर दूर कर सकते हैं। वी कैन रिमूव द डर्ट फ्रॉम आवर बॉडी बाय टेकिंग अ शावर। हमारे घर में नेगेटिविटी हो तो हम अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, हवन करा सकते हैं एंड वी कैन रिमूव द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम आवर हाउस। लेकिन अगर आपके मन में नेगेटिविटी आ जाए तो उसे कैसे दूर करेंगे? मन के मैल को कैसे दूर करेंगे दोस्तों? आज हम उस पर बात करेंगे। अब ये मन का मैल आता कहाँ से? ये नेगेटिव एनर्जीज हमें कॉन्स्टेंटली आती कहाँ से हैं? वो आती है जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं या ऐसे लोगों से डील करते हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप सिंगापुर में रहती हैं और आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। आपने उन्हें फ़ोन किया इंडिया में, आप उन्हें पैसे भेजती हैं और वहाँ पे वो झगड़ा करते हैं आपसे कि पता नहीं पैसे कहाँ गए, हमें नहीं पता कि क्या हुआ। जो भी है, किसी भी बात पे आपका झगड़ा हो गया, स्ट्रेस कॉज हो गया, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, आप नेगेटिव लोअर सेल्फ में आ गए और नेगेटिव फील करने लगी। वहाँ पे वो भी दुखी हैं आपको सोच सोच के, और सिंगापुर में आप अकेले बैठकर आप भी ये सोच सोच के दुखी हैं कि मैं तो इतना कर रही हूँ, उसके बावजूद भी ये मेरे से लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। और दूसरा, आप कोई सिचुएशन ले लीजिए, आपके घर में आपके कभी बहन भाई से लड़ाई हो जाती है तो आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपको लो फील होता है। अगर आपकी एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड एंगर देता है, हेट्रेड देता है, नेगेटिव एनर्जी देता है, और वाइफ भी एंगर देती है, हेट्रेड देती है गुस्से में, और वो भी नेगेटिव एनर्जी कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होती रहती है। आप किसी ऑफिस का सिनेरियो ले लीजिए, अगर आपकी बॉस से आर्ग्यूमेंट हो गई तो कॉन्स्टेंटली वो भी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। किसी कलीग से आर्ग्यूमेंट हो गए तो भी वो भी आपसे कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जीज आपको ऐसे अटैक करती हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, जो धीरे 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 आपकी एनर्जी ड्रेन करती रहती हैं। कैसे करती हैं? क्यों? क्योंकि वो 2 दिन बाद आपको फिर से याद आ जाती हैं। आप उसे रिहर्स करते रहते हैं कि अच्छा, अगले दिन आप ऑफिस पे जाते हैं, आप उसको फिर से उस कोलीग का चेहरा देखते हैं जिससे आपकी आर्ग्यूमेंट हुई थी, आपको फिर से वो चीज़ याद आती है और आप दूर हो जाते हैं। लाइक कि आई डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन एनी मोर, मुझे इससे दूर रहना है। बट क्या टेलीपैथिकली, क्या आप एनर्जेटिकली दूर हैं उससे? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एनर्जेटिकली आप फिर भी कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और आप भी कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, या फिर यू ट्राइंग टू रन अवे इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट। ऐसे ही बॉस के साथ होता है, और ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता है, और ऐसे ही पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में भी होता है, और ऐसे ही रिलेटिव्स के साथ भी होता है। तो कॉन्स्टेंटली ये नेगेटिव एनर्जीज एक्सचेंज होती रहती हैं और आप नेगेटिव एनर्जेटिकली आप उनसे अटैच रहते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? इन नेगेटिव एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करना है टू कम टू योर हायर सेल्फ, टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। अब आप इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगी दोस्तों? अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो हम उस आग को कैसे बुझाते हैं? पानी डालकर बुझाते हैं। ऐसे ही आप मान लीजिए कि आपको किसी ने नेगेटिव एनर्जी भेजी, तो वो क्या है? दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अ फायर, इट्स नेगेटिव। तो आप उस फायर के अंदर घी डालेंगी या पानी डालेंगी? अगर आप भी नेगेटिव एनर्जी भेजेंगी तो आप घी डाल रही हैं और आग और बढ़ जाएगी। आपको पानी डालना है टू न्यूट्रलाइज दैट एनर्जी। तो पानी डालने का मतलब क्या है दोस्तों? टू सेंड पॉजिटिव एनर्जी नो मैटर व्हाट। पॉजिटिव एनर्जी आप कैसे देंगे कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, आपने भी किया, तो गलती है, यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल। सो आपको क्या करना है? ऑल यू हैव टू से इज आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आप डायलॉग करके, बात करके भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एनर्जेटिकली आप मन में ये सब बात, जैसे आप उनके अराउंड आए, आप ऑफिस में जाए, उस कलीग को देखें, तो आप उसकी प्रेजेंस में उसके अराउंड खड़े होकर आप मन में ये बोल सकते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। अब ये बोलने से एनर्जीज न्यूट्रलाइज क्यों होंगी दोस्तों? इस पे बात करते हैं। क्योंकि
आप खुद सोचिए, आपने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपको अकेला सिंगापुर भेज दिया और वो खुद इंडिया में है, आप उन्हें पैसे भेजें। क्यों हुआ आपके साथ ये ऐसा दोस्तों? क्योंकि आपको उनके साथ कोई कार्मा बैलेंस करना है। पिछली लाइफ टाइम में आपने उनके साथ उनको ये पेन दी थी, इस लाइफ टाइम में आप वो पेन आपको मिल रही है टू रिटर्न द पेन बैक और टू बैलेंस द karma with your parents। तो दोस्तों, पिछले लाइफ टाइम में आपने उनको पेन दी थी, इस लाइफ टाइम में वो आपको पेन दे रहे हैं। अगर इस लाइफ टाइम में भी वो आपको पेन दे रहे हो और आप फिर से उनको पेन देंगी तो आप उसी साइकिल में फंसी रहेंगी। और सारी ज़िंदगी लोग इसी साइकिल में फंसे रहते हैं और कभी निकल नहीं पाते क्योंकि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। वो लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं हमेशा कि अच्छा उसने मुझे ऐसे बोला तो मैं भी ऐसे बोलूँगा क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूँ। पर दोस्तों, वो करके आप और बैड कार्मा कलेक्ट कर रहे हैं और बैड कार्मा क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, और उस दलदल में फंसे रहने का भी अपना जो है आप इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आपको उस दलदल से निकलना है दोस्तों, और उस दलदल से निकलने के लिए यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल, यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। आपका अगर अपने कलीग के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ तो पिछले लाइफ टाइम में आपने उसको वो पेन दी होगी, इस लाइफ टाइम में वो आपके सामने आया है, आपको पेन दे रहा है टू बैलेंस द कार्मा। सिंपल। ऐसे ही भगवान आपको किसी से लड़ाता झगड़ाता नहीं है, तभी हम कहते हैं कि सोल पर्जिंग होती है, ताकि आपके अंदर की जो पेन पड़ी थी वो बाहर निकल आए, आप उस पेन को फील करें और हील करें। लेकिन दोस्तों, कहीं तो एंड होना चाहिए ना इस चीज़ का। तो इस चीज़ का एंड आप कैसे करेंगी? ओनली बाय न्यूट्रलाइजिंग, बाय सेंडिंग द पॉजिटिव एनर्जी। और जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आप देखेंगे कि उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगी। अब आप सिंगापुर में बैठी, आपके पेरेंट्स इंडिया में बैठे, आपको वहाँ से इतनी हेट्रेड और एंगर भेज रहे हैं, तो आपने यहाँ पे बैठकर क्या करना है? ऑल यू हैव टू से इज आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। वी आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस दोस्तों, बिकॉज आपने पिछले जन्म में उनके साथ ये पेन उनको दी थी, उनको ये हर्ट दिया था, तो इस जन्म में वो आपको दे रहे हैं। आपको इस जन्म से वो साइकिल को ब्रेक करना है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव देना। अगर आप भी नेगेटिव देंगे तो आपको आग को बढ़ा रहे हैं, आप उसी साइकिल में फंसने की फिर से इंतज़ाम कर रहे हैं। यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल, you have to neutralize the energies, and the only way to neutralize it is by saying I love you, I'm sorry, please forgive me। forgive me किस लिए? क्योंकि हमने पिछले जन्म में आपके साथ गलत किया था, and I'm really sorry for that, and I love you इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो प्योर है, वो डिवाइन है, और डिवाइन को सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा समझ आती है दोस्तों। डिवाइन ओनली अंडरस्टैंड्स, और सोल ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ लव। इसीलिए हम कहते हैं कि तभी आपको आई लव यू बोलना है, बिकॉज योर सोल ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ लव। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के एक एक सेल को वो बात सुनाई देती है, जो भी आप बात देते हैं, जो भी आप अपने आप को बोलते हैं, जो भी आप अपने आप को कमांड देते हैं। नेगेटिव देते हैं तो वो नेगेटिव डिपॉजिट हो जाता है सोल पे, और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस होता रहता है। आप जब पॉजिटिव बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितना हैप्पी फील करते हैं, बिकॉज दैट्स द लैंग्वेज ऑफ योर सोल, दैट्स द लैंग्वेज दैट योर सोल अंडरस्टैंड्स। सोल इज डिवाइन, डिवाइन इज प्योर, आत्मा ही परमात्मा है, और आपको सोल से ऑपरेट करना है। दैट इज वाई दे से दैट यू हैव टू गिव अनकंडीशनल लव, बिकॉज यू ओनली हैव टू लर्न टू ऑपरेट फ्रॉम soul, and soul only understands the language of love, because soul is divine. You are a divine being having a human experience on this earth. हम यहाँ पे गलतियाँ करने के लिए आए हैं और अपनी गलतियों से सीखने के लिए आए हैं। जैसे ही हम वो साइकिल को ब्रेक करेंगे, इसका मतलब हमने अपना लेसन लर्न कर लिया है, एंड वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। तो दोस्तों, इस टेक्निक को हम होपोनोपोनो भी कहते हैं। हो का मतलब है कॉज,
और पौने पौने का मतलब है करेक्शन, perfection. So what are we correcting? We are correcting the error of our thought. थॉट कहाँ से आता है? आपकी मेमोरी से आता है. मेमोरी जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, जो आपको किसी ने पेन, हर्ट और वुंड्स दिए हैं और जिसको आप बारी बारी रिहर्स करते रहते हैं, तो उसको भी आपको न्यूट्रलाइज करना है. जब हम गाते हैं, आप ग्रैटिट्यूड करिए, आप जर्नल लिखिए और आप रोज़ भगवान को थैंक यू करिए, तो वो आप भगवान को थैंक यू कर रहे हैं फॉर गिविंग यू सो मच अबंडेंस. जब हम आपको कहते हैं कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए, तो वो अपने आप को प्यार दे रहे हैं, अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हैं, क्योंकि आप वैसा रहना जब आप चाहते हैं, आप ऐसी लाइफ आप लाइफ जीना चाहते हैं. सो व्हेन यू से आई एम लव, आई एम हैप्पी, आई एम फॉरगिविंग, आई एम काइंड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम रिच, तो वैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं और वो ही अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं. लेकिन जब हम किसी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू. ये हम कहते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ हमने जाने अनजाने पिछले लाइफ टाइम या इस लाइफ टाइम में कभी भी कुछ भी गलती से भी बुरा किया था. तो दोस्तों, कोई भी आपको हेट्रेड, एंगर, जेलसी, आर्ग्यूमेंट्स, पेन, स्ट्रेस, प्रेशर, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपको भेजे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है by saying this to him or her. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. आप एक बार ही इसको एटलीस्ट 2 months के लिए ट्राई करके देखिए. चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ ट्राई करके देखिए, चाहे आप अपने बॉस के साथ ट्राई करके देखिए, अपनी फैमिली में ट्राई करके देखिए, अपने रिलेटिव्स के साथ ट्राई करके देखिए, पर्सनली अपने किसी भी रिश्ते में आप कहीं भी ट्राई करके देखिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ. मेरी एक सोल मेंबर है जो काम करती हैं किसी के घर में, जहाँ पे शी टेक्स केयर ऑफ द ओल्ड हैंडीकैप्ड पीपल. बहुत अच्छा काम करती हैं दोस्तों. एंड शी टेक्स केयर ऑफ द ओल्ड हैंडीकैप्ड पीपल. और मैंने उन्हें बोला कि देखिए, आप इनके कॉन्टैक्ट में आपने ऐसी जॉब क्यों अट्रैक्ट करी? आपने इसलिए अट्रैक्ट करी दोस्तों, क्योंकि देर इज़ अ प्रॉब्लम, देर इज़ अ karma दैट यू नीड टू बैलेंस विद दैट हैंडीकैप्ड पर्सन बाय टेकिंग केयर ऑफ हिम. क्योंकि पिछले लाइफ टाइम में या किसी भी लाइफ टाइम में डेफिनेटली ही टुक केयर ऑफ यू. सो इस लाइफ टाइम में आपको उनकी मदद लेनी पड़ी, आपको उनकी मदद करनी पड़ रही है टू बैलेंस द karma. So I told her to break this cycle, say this to him whenever you are around him. आपको मन में बोलना है, you are मन से आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है by saying I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, and you'll see wonders happening. Please try it for at least 2 months. Thank you, and please take very good care of yourself. Be positive, be intuitive, be creative.